नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, दरबारों की बात, दरबारों की जंग और वो कुछ चल रहा है जो कि भक्त लोग या सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग जिसे नहीं चाहते, लेकिन आग उगलने की बातें एक तरफ से नहीं, दोनों तीनों तरफ से आ रही है। और इस आग उगलाई की बात में हमने हमेशा ये कोशिश की है कि बात सद्भावना से हो, शालीनता से हो। बीच में ऐसा मोड़ आया भी था कि जब शालीनता और सद्भावना की मुहिम को ऐसा लगा था कि रास आ रही है, लेकिन ये दौर ज़्यादा चला नहीं। आज करौली सरकार के एक भक्त का मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि आपको जवाब दिया है, और जब हमने उसे खोल के देखा तब उसमें शुरुआत में भदौरिया जी पंडोकर दरबार और मन्नू जी के लिए बोल रहे थे। चूँकि दोनों तीनों तरफ से इस तरह की बातें हो रही है तो हमें आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन उस दौरान एक बात ये बोली गई कि भक्त यानी करौली सरकार के भक्त आपको जूते मारेंगे, ये बात उचित नहीं थी। और फिर उन्होंने कहा कि अब मैं भक्तों पर आता हूँ, इतना टाइम उन पर लग गया, तब हमने वो उस लिंक को छोड़ दिया। लेकिन बाद में एक मैसेज और था जिसमें कहा गया था कि आपको जवाब दिया गया है, तो फिर हमने सोचा एक बार पुनः सुनते हैं। तब हमें आश्चर्य हुआ कि भदौरिया जी ने हमारे नाम का प्रयोग किया और एक शब्द, भड़वा शब्द उन्होंने उच्चारण किया। व्यूअर्स, मुझे तो मालूम नहीं, हमारे यहाँ तो कोई भड़वा होता नहीं है। अब ये जानते हैं, इसका मतलब इनके यहाँ ऐसी प्रजाति होती होगी, तब इन्होंने किस रूप में व्याख्या की है मैं इसकी बात नहीं कह सकता। लेकिन प्रथम दृष्टया इस शब्द का प्रयोग शालीन नहीं है, अशालीन है। और विशेषकर जब किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ कभी कोई अशालीन भाषा का प्रयोग किया ही नहीं, और तब भी अगर आप उसकी शालीन भाषा पर भी आप अगर इस तरह के सवाल, इस तरह के शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि पब्लिक के मंच पर जो सवाल उठ रहे हैं उनका आपके पास कोई जवाब नहीं है। देखिए, मेरा कद तो वैसा का वैसा ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि सार्वजनिक मंच पर जब आप रहते हैं तो बहुत सारे लोग नासमझी की वजह से कहते हैं, और बहुत सारे लोग इसलिए कहते हैं कि उनके स्वार्थ का सत्य बोलने से कहीं हरण होता है, कहीं उन्हें तकलीफ़ होती है। जबकि हमारा मकसद कतई यह नहीं होता। हमारा मकसद, हमने हमेशा कहा है, हम सभी दरबारों का सम्मान करते हैं, सभी दरबारों की शक्तियों का सम्मान करते हैं, सभी साधकों का सम्मान करते हैं। उसके बावजूद अगर उन्होंने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के एक सिपाही पर, एक छोटे से सिपाही पर अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करने पर मजबूर हुए हैं, इसका मतलब ये है कि जो सत्य की आवाज़ डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ के माध्यम से पब्लिक का दर्द जो उठ रहा है, उसमें वास्तव में सच्चाई तो है। अन्यथा शालीन भाषा में बात कही जा सकती थी, और एक गुरु को, एक साधक को, मैं हमेशा कहता हूँ कि साधक आराधक जो होते हैं उनके पास शब्द भी होते हैं, उनके पास संयम भी होता है, लेकिन जो होंगे उनके पास होगा ना। इस तरह की भाषा का प्रयोग अपने कद को छोटा करना है। आप चाहे कितने ही बड़े पद पर रहे हों, भारत सरकार में रहे हों, राज्य सरकार में रहे हों, या सामाजिकता पर रहे हों, आध्यात्मिकता पर रहे हों, पद तो आते जाते रहते हैं, लेकिन व्यक्ति की भाषा व्यक्ति का संस्कार बताती है, व्यक्ति का व्यक्तित्व बताती है। भदौरिया जी, मैं आपका सम्मान नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कार यही है कि आपसे उम्र में जो बड़े होते हैं
उनका सम्मान करना चाहिए, अपने शब्दों से उन्हें छोटा नहीं बनाना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने शब्दों से छोटा बन जाए उसे तो मैं ऊंचा नहीं उठा सकता, इसका मुझे दुख है। आप बड़े साधक हैं, आपके पास बड़ी शक्तियां हैं, और मैं तो सिर्फ एक सरस्वती का अदना साधक हूँ, भगवती की पूजा करता हूँ। लेकिन फिर भी इतना तो विश्वास है कि अगर मैंने माँ सरस्वती की, माँ भगवती की सही रूप से आराधना की है और मैंने पत्रकारिता का जिम्मेदारी से अपने धर्म का पालन किया है, तो भदौरिया जी, आपने जो शब्द का उच्चारण किया है मेरे लिए, मैं किसी दरबार के लिए नहीं कहता, वो आपका निजी व्यक्तिगत मामला है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा, सभी दरबारों के लिए हमेशा ये कहता हूँ कि आप सबको शालीनता रखनी चाहिए, आप सबको सद्भाव रखना चाहिए। आप सबके मन में अगर कहीं कोई बात आ भी गई तो मिल बैठ कर के विचार करें। अगर प्रतिस्पर्धा भी हो तो फिर शालीनता से करें और उसमें निर्णय हो जाए कौन बड़ा कौन छोटा। आपको लगे कि कोई दरबार गलत कर रहा है, उसकी शक्तियों को सीज कर दें, उसका काम बंद कर दें। हमने हमेशा ये कहा है। लेकिन आपने मेरे खिलाफ जो शब्द बोला है भदौरिया जी, आपके मन में ही आपको गलानी होगी। और देखिए, मैं कभी करौली सरकार आया नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं हर दरबार की शक्तियों का सम्मान करता हूँ। अगर आपके दरबार में वास्तव में शक्तियाँ हैं तो भदौरिया जी, आपकी अपनी शक्तियाँ आपको दंडित करेगी। देखिए, मेरी औकात तो नहीं है आपको दंडित करने की, ये तो वक्त ही करेगा। हम क्या किसी को एक दूसरे को कर सकते हैं, लेकिन वक्त करेगा और इसका फैसला वक्त देगा। आपको अपनी भाषा पर संयम नहीं रहा, ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति से गलतियां कब होती है, जब व्यक्ति की जुबान उसका साथ नहीं देती। मेरे पास धैर्य है, मेरे पास संयम है, मेरे पास शब्दों की श्रृंखलाओं में शालीनता को प्रकट करने वाली अभिव्यक्ति की लंबी कतार है। आपने मुझे गाली, भदौरिया जी, ये आपने अपना परिचय दिया, आपने मुझे गाली दी, आपने अपना परिचय दिया। मैं सम्मान देते हुए बात कर रहा हूँ, ये मेरा अपना परिचय है। बस यही फर्क कर देगा आपके और मेरे बीच का अंतर। आप साधना से, आराधना से बड़े हो सकते हैं, मैं दिल से बड़ा हूँ। मेरी भाषा वो नहीं है भदौरिया जी जो आपकी भाषा है। इस बात को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, क्योंकि ये फैसला जनता को करना है, ये हमारे व्यूवर्स को तय करना है, और ये निर्णय वक्त को करना है। क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को बड़ा बताता है, हर व्यक्ति अपनी गलतियों को छुपाता है, अपनी खूबियों को बताता है। इसलिए हम खुद क्या बोलें, वक्त हर कर्म की सजा देता है, और जो अच्छे कर्म होते हैं उसमें वो नफ़ा देता है, और बाकी को वो बता देता है कि भैया आपने किसी के लिए क्या कहा था, क्यों कहा था। मुझे विश्वास है कि करौली सरकार के दरबार की शक्तियां ही आपसे सवाल करेगी कि इस शब्द का प्रयोग आपने क्यों किया। मुझे विश्वास है भदौरिया जी, मैं सभी दरबार के भक्तों को शुभकामनाएं देता हूं। हाँ, आपसे ये अपेक्षा नहीं थी, इसलिए मन में तकलीफ़ हुई, और इस वीडियो को सुनने के बाद भी आपके एक बहुत प्रमुख भक्त का मेरे पास फ़ोन आया, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनके मन का भाव सुनकर मुझे सुकून मिला, क्योंकि उनको भी बड़ी तकलीफ़ हुई थी। इसका मतलब ये है भदौरिया जी कि मेरे शब्द, मेरे दिल की बात सभी लोगों तक पहुंच रही है, और जो लोग सही रूप से समझ रहे हैं
वे चाहे आज आपके भक्त भी क्यों न हैं, लेकिन उन्हें आज आपके इस शब्द से उन्हें तकलीफ़ हुई है, और यही मेरी उपलब्धि है, यही मेरी विजय है। भदौरिया जी, आपने मुझे गाली दी और मैंने मैच जीत लिया, और इसलिए मैं इसका जश्न मना रहा हूँ। मैं आपको गाली नहीं दे रहा, क्योंकि ये मेरा संस्कार नहीं है, मेरी संस्कृति नहीं है। कुछ पलों के लिए मुझे गुस्सा आया था और मैंने आपके भक्त के सामने वो बयान किया था, लेकिन अब मैं गुस्सा भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अपना गुस्सा, अपनी पीड़ा, अपनी खुशी, सब कुछ अपनी भगवती को अर्पण करता हूँ। अब फैसला वो करेगी। आपके लिए तो ये शुभकामना है कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, क्योंकि अगर आपने संयम खोया तो फिर भक्त भी अपना संयम खोने लग जाएंगे। और अगर आप वास्तव में जन कल्याण करना चाहते हैं, जन कल्याण करते हैं, तो आपको संयमित रहना होगा, आपको धैर्य से चलना होगा, तभी सफल हो पाएंगे। अन्यथा भाषा बिगड़ी, काम बिगड़ा, और मैं अपना काम बिगाड़ना नहीं चाहता भदौरिया जी, इसलिए मेरी भाषा बिल्कुल शालीन है और बिल्कुल सम्मान के अंदाज में ही मैंने आपसे बात की है। एक बार पुनः दरबार के सभी भक्तों को प्रणाम करता हुआ, सम्मान करता हुआ, क्योंकि ये मेरे व्यूवर्स हैं, ये मेरे आलोचक भी हैं, ये मेरे प्रशंसक भी हैं, तो इन सब के प्रति सम्मान व्यक्त करता हुआ आज की बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। और देखते हैं आगे आप क्या संदेश देते हैं। लेकिन आप पर बोलना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उचित नहीं होगा, क्योंकि अशालीन मैं आप पर बोल नहीं सकता, किसी पर भी नहीं बोल सकता, लेकिन आप पर तो मैं थोड़ा भी लहजा गलत नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उम्र में भी बड़े हैं और यहाँ पर मुझे विशेष ख्याल रखना होता है। तब फिर जवाब देके क्या करूँगा, लेकिन फिर भी अगर ऐसी स्थिति हुई, कभी जवाब देना पड़ा तो जवाब दूंगा। लेकिन सच की आवाज़ भदौरिया जी जारी रहेगी जब तक माँ भगवती चाहेगी। न तो आप मिटा सकते हैं, न किसी और की कोई ताकत है जो मेरी आवाज़ को रोक सकता है। जब तक माँ सरस्वती चाहेगी, जब तक माँ भगवती चाहेगी, तब तक ये आवाज़ गूंजती रहेगी भदौरिया जी, निष्पक्षता के साथ, सच्चाई के साथ, नैतिकता के साथ पब्लिक की आवाज़ बनेगी डिजिटल फर्स्ट न्यूज। ये वादा है मेरा आपसे। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।